नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, आज आपके बीच में एक नए विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और ये जो विषय है वो रेट है L1 L2 सेकंड ग्रेड फर्स्ट। जहाँ पर भी मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो विषय है काम आती है और जहाँ जिस पॉइंट पर जिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, हम ऐसे एक विषय को आज देखने के लिए जा रहे हैं जो वाकई में बेहद रुचिपूर्ण विषय है, जिसको पढ़ने के बाद में आपको एक व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ में आता है। चलिए, हमारे पास जो टॉपिक है, सबसे पहला बिंदु है जो हम मनोविज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं उस बिंदु में, उसी कड़ी में कि मनोविज्ञान का अर्थ देखेंगे, इसकी प्रकृति के बारे में समझेंगे और इसके क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। एक जैसे मनोविज्ञान को पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम एक लाइन जो मनोविज्ञान के बारे में कही गई है वो ये है कि मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप नया है। जो वर्तमान स्वरूप है मनोविज्ञान का, क्योंकि हम हर समय हर सदी में मनोविज्ञान को कभी व्यवहार के रूप में, कभी संज्ञान के रूप में इस तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कभी चेतना के रूप में पढ़ा है हमने, कभी मन या मस्तिष्क या आत्मा के रूप में पढ़ा है। तो धीरे धीरे इसमें रिफॉर्म हुआ। तो मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप वो तो नया है, लेकिन इसका इतिहास वास्तव में बहुत पुराना है। मैं सबसे पहले यही पंक्ति लिखना चाहूँगा कि मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप नया है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है वो नया है, ये सभी को पता है, लेकिन इसका इतिहास यदि हम देखते हैं तो बहुत पुराना है। एक मनोवैज्ञानिक वे है, उन मनोवैज्ञानिक का नाम है एबिंगहास। क्या नाम है उनका? एबिंगहास। एबिंगहास ने एक लाइन कही और उन्होंने एक चीज़ बोली थी एबिंगहास ने कि इस सबसे पहले 5वीं ईस्वी पूर्व, यदि 5वीं ईस्वी पूर्व में एक व्यक्ति का जन्म होता है और उस व्यक्ति का नाम है सुकरात, जो महान दार्शनिक हुआ। और सुकरात ने एक पंक्ति बोली, एबिंगहास ने कहा है कि महान दार्शनिक सुकरात ने कहा, और क्या कहा सुकरात ने, कि मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये पंक्तियाँ किसने बोली? तो ये पंक्तियाँ महान दार्शनिक सुकरात ने बोली। भाई, आपके पास कॉपी पेन होगा, आप नोट भी करते रहिए साथ में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है फैक्ट सारे। ये नोट। अच्छा, तो ये तो बात कही थी सुकरात ने। सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो।
देखिएगा, बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन से आपको पूरी चीज़ याद आएगी। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने, सुकरात के जो शिष्य हैं उनका नाम क्या है भाई? प्लेटो है। और प्लेटो ने कहा, उन्होंने क्या कहा? प्लेटो ने एक बड़ी अच्छी बातें कही जो आगे चलकर मनोविज्ञान के एक नए अर्थ, नए आयाम को स्थापित करने में मुख्य भूमिका रही। उन्होंने कहा ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये बात किसने कही? तो सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, इन्होंने कहा कि ईश्वर, मनुष्य व प्रकृति को आपस में अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। ये बात किसने कही? तो ये प्लेटो ने कही कि ईश्वर, मनुष्य व प्रकृति को आपस में अलग नहीं किया जा सकता। ये बात कहने वाले थे प्लेटो। अभी तक हम मनोविज्ञान की इतिहास की बात कर रहे हैं कि वास्तव में मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा, किस तरीके से रहा। तो मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है बहुत नया है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो बेहद पुराना है, बहुत पुराना है। इतिहास की यदि हम बात करें तो तीसरी, चौथी या पाँचवीं सदी में, पाँचवीं ईस्वी पूर्व में एक महान दार्शनिक का जन्म हुआ और उनका नाम था सुकरात। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बारे में अध्ययन करे। ये बात कहने वाले थे सुकरात। और सुकरात की ये बातें जिस पुस्तक में मिलती है वो एबिंगास उसका राइटर है। सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो। प्लेटो ने एक बात कही कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। और प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक और थी प्लेटो की, और उस पुस्तक का नाम शायद, आई थिंक आप सभी को याद होगा, रिपब्लिक। तो प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। ये बात किसने लिखी? प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखी कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, और आत्मा जो है उसके भावों से वो किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। देखिएगा, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आगे लिख रहा हूं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा कि मनुष्य में क्या लिखा कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। क्या लिखा? मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, मनुष्य में आत्मा पाई जाती है एवं आत्मा के भावानुसार वह किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। ये बात किसने कही?
तो ये बात प्लेटो ने अपनी जो पुस्तक थी, और उस पुस्तक का नाम क्या था, रिपब्लिक, उसमें कहा कि मनुष्य में क्या पाई जाती है, आत्मा, और उसी आत्मा के कारण वह किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। आत्मा के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं कि ईश्वर है। ये बात कहने वाला था प्लेटो, और प्लेटो किसका शिष्य है, सुकरात का, जिसने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, जबकि प्लेटो ने कहा कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, इन तीनों को आपस में अलग नहीं किया जा सकता। आई थिंक यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। प्लेटो का भी एक शिष्य हुआ जो महान विचारक रहा, महान दार्शनिक रहा, महान मनोवैज्ञानिक भी रहा, और उस व्यक्तित्व का नाम है अरस्तु। अरस्तु की यदि आप जन्म दिनांक देखो तो 384 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ, 322 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो अरस्तु था उसने ये सबसे पहले जो विषय थी ना, ये मनोविज्ञान नहीं हुआ करती थी, ये जो विषय हुआ करती थी इसका नाम था दर्शन शास्त्र। कौन सी विषय थी, दर्शन शास्त्र, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं। उन्होंने दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की, यानी सबसे पहले आत्मा के अध्ययन की शुरुआत करने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वो कौन था, अरस्तु। लेकिन आत्मा जो शब्द सबसे पहले दिया गया वो प्लेटो के द्वारा दिया गया, आपको ये याद रखना है। तो आपको ये लिखना है, देखिएगा आपको आगे ये लिखना है कि प्लेटो के शिष्य सुकरात ने, प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने, जिनका जन्म काल भी आप लिख लो, 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व, अरस्तु ने सर्वप्रथम आत्मा का अध्ययन किया। यानी सर्वप्रथम आत्मा का अध्ययन किसके द्वारा किया गया, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप कहोगे कि आत्मा के अध्ययन की शुरुआत करने वाला कौन था, अरस्तु। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। और आत्मा के अध्ययन के कारण ही आगे चलकर जो आधुनिक मनोविज्ञान बना, उस मनोविज्ञान के जो जनक है, वैसे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स आएंगे, लेकिन मैं जिस मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ तो यहाँ आपको लिखना है आत्मा के अध्ययन के कारण, आत्मा के अध्ययन के कारण अरस्तु मनोविज्ञान का जनक कहलाया, मनोविज्ञान का जनक कहलाया। अगर आपसे पूछ ले कि मनोविज्ञान का जनक कौन है तो आपको बताना है अरस्तु है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है वो विलियम जेम्स है, जिसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि उसने किन चीज़ों को अलग किया उसकी भी, क्योंकि अरस्तु ने केवल आत्मा का अध्ययन किया, दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान से अलग नहीं किया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी। लेकिन हमारे यहाँ एक और महान दार्शनिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, जिनका नाम है कोलसेनिक। क्या नाम है, कोलसेनिक। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है और सुनिएगा क्या कहा। कोलसेनिक के अनुसार, कोलसेनिक के अनुसार कोलसेनिक ने कहा कि मनोविज्ञान का वास्तविक जनक, कोलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो है। इन्होंने किसको माना, प्लेटो है। क्योंकि कारण क्या बताया, क्योंकि
सबसे पहले अवधारणा प्लेटो ने दी थी। यानी प्लेटो की अवधारणा देने की वजह से प्लेटो ने सबसे पहले आत्मा की अवधारणा दी। इस कारण मनोविज्ञान का जो जनक है वो किसे माना गया? प्लेटो को माना गया। अब प्रश्न उठे, आत्मा का जब अध्ययन हुआ तो कई प्रश्नों ने जन्म लिया। प्रश्न उठे, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। बहुत सारे प्रश्न उठे। प्रश्न ये भी उठा कि आत्मा कौन है, आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है। अब जब इतने सारे प्रश्न उठे आत्मा के विषय को लेकर तो चिंतित होना तो लाजमी है। विचार आया कि आखिर है क्या आत्मा। तो लगभग कहा जाता है 2000 वर्षों तक इसका अध्ययन चला। और 2000 वर्षों तक जो अध्ययन चला, लोगों ने वही पढ़ा जो अरस्तु ने लिखा। तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद में पहली बार 16वीं सदी के अंतर्गत, लगभग 1590 की घटना है, 16वीं सदी के अंतर्गत पहली बार एक व्यक्ति आया जिसका नाम था रुडोल्फ गोयलकर। क्या नाम है? रुडोल्फ गोयकले। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति का नाम था रुडोल्फ गोयकले। और रुडोल्फ गोयकले ने साइकोलॉजिया नाम से एक पुस्तक लिखी। किस नाम से लिखी? साइकोलॉजिया नाम से। और उन्होंने साइकोलॉजिया नाम से जो पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने ये बताया कि आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। तब से लेकर आज तक मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ। देखिएगा, यहां तक आपने लिख लिया हो तो आगे चलिए आपको लिखना है लगभग 2000 वर्षों तक अरस्तु द्वारा दी गई अवधारणा को लोग पढ़ते आए। लेकिन 16वीं सदी में सन पूछे तो 1590 ईस्वी में एक दार्शनिक रुडोल्फ गोयकले नाम का एक दार्शनिक ने साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द प्रयोग में लिया गया। तब से लेकर
आज तक मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी, ये लजी होता है वैसे अंग्रेजी में, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आपको समझ आया कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से आया और किसने पहली बार इसका प्रयोग किया। आई थिंक मैं जो पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको एकदम कंटेंट जो है वो इतना मस्त तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट करके अवश्य बताना। क्लियर है यहाँ तक भी? आगे चलूँ। अब बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी शब्द है, ये यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, लेकिन हम इस शब्द को देखने वाले हैं। कौन से शब्द को? साइकोलॉजी। ये जो शब्द है साइकोलॉजी, जिसका अर्थ हमने मनोविज्ञान पढ़ा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। और वो दो शब्द कौन कौन से हैं देखिएगा। एक शब्द है साइके और एक शब्द है लजी। लजी का अर्थ होता है टू स्टडी। क्या अर्थ होता है? और टू स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या अर्थ होता है? अध्ययन करना। और साइकी का अर्थ होता है सोल, और सोल का अर्थ होता है आत्मा। सोल का अर्थ क्या होता है भाई? आत्मा। तो साइकोलॉजी जो शब्द है उसका वास्तविक अगर अर्थ आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो ये साइकोलॉजी शब्द है इसका वास्तविक अर्थ क्या है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि साइकोलॉजी जो शब्द है इसका वास्तविक अर्थ क्या है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? तो देखिए आपको लिखना होगा साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन होता है। आत्मा का अध्ययन करना होता है। आगे बात समझ में कि साइकोलॉजी जो शब्द है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन करना। अब मेन बात है कि ये शब्द कौन सी भाषा का है। जो साइकोलॉजी शब्द है ये कौन सी भाषा का है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साइकोलॉजी जो शब्द है ये कौन सी भाषा का, तो आपका आंसर होगा ग्रीक। लेकिन अगर ग्रीक भाषा उत्तर नहीं मिले, ऑप्शन नहीं मिले, तो फिर करना है लेटिन। आप कहोगे पहले ग्रीक, लेटिन क्यों नहीं? मैं आपको बता दूं, ग्रीक की जो भाषा है उसका पहला अक्षर साइलेंट होता है। ये ध्यान रखना है। जो मीनिंग जिसका प्रथम अक्षर साइलेंट है वो ग्रीक भाषा का है। इसलिए साइकोलॉजी जो शब्द है मुख्यतः वो किसका है? ग्रीक भाषा का है। और ये मैंने यहां लॉजी लिख दिया, वैसे लोगस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइके और लोगस से बना है। लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, लजी का अर्थ भी टू स्टडी होता है। वैसे यहां तक आपको समझ आया? अगर आपको समझ आया तो मैं नरेश शर्मा, आप YouTube पर सर्च करोगे ना नरेश शर्मा के नाम से तो आपको पता लग जाएगा। तो आपके बीच में मनोविज्ञान की क्लास लेकर आ रहा हूँ। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।